नमस्कार, संवाद पे आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। तो बैठक पर बैठक होती रही, आश्वासन पर आश्वासन मिलते रहे, लेकिन गुर्जर समाज को बार बार धोखा ही मिलता है लास्ट में। मैं क्यों कह रही हूं आपको बताऊंगी। क्योंकि मंत्रिगण समिति की तीन बैठक हो चुकी है, लेकिन गुर्जर और अति पिछड़ा वर्ग समाज के मुद्दों पर सरकार बार बार आधे अधूरे फैसले तक ही सीमित नजर आ रही है। गुर्जर समाज की लंबे समय से मांगे चल रही हैं, आरक्षण को लेकर, नौकरी में नियमितीकरण को लेकर और लंबित मुकदमों का निस्तारण करने को लेकर। आंदोलनकारियों पर जो केस लगे हैं उनकी वापसी से लेकर शहीद परिवारों को सम्मान मिले, इन सब पर सरकार अभी भी स्पष्ट और ठोस कार्यवाही नहीं कर पा रही है। बार बार दावा जरूर करती है कि वो संवेदनशील है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि कई सालों से गुर्जर समाज को सिर्फ मीटिंग्स और कमेटियों के भरोसे रख रखा है और वास्तविक समाधान अभी भी कोसों दूर नजर आता है। बार बार समाज के लिए मंत्री लोग समाज के लिए वादे कर देते हैं, लेकिन उन वादों को जब निभाना नहीं होता है तो क्यों करते हो? गुर्जर समाज ये पूछ रहा है अब कि कब तक सिर्फ आश्वासन देकर हमें ठगते रहोगे। आपको अभी अभी मैंने रूप नारायण गुर्जर जी के आश्रित का एक वीडियो बताया था, शेयर किया था कि उनको अनुकंपा नियुक्ति और 5 लाख की आर्थिक सहायता देने की बात कही गई, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। समाज पूछ रहा है कि अब तक गुर्जर समाज के कितने परिवार न्याय का इंतजार करते करते थक गए। एक केस में मदद, बाकी सब फाइलों में क्यों अटक रहे हैं? आप ये बताइए कि हमारे जो मंत्री साहब है जोगाराम जी, उन्होंने वादा किया लेकिन फिर भी उस वादे से मुकर रहे हैं। आपको याद दिलाने के लिए, एक बार उनको भी याद दिलाने के लिए मैं वीडियो के जरिए उनका वादा सुनवाती हूँ। आप सुनिए वीडियो। जो समझौता सरकार और गुर्जर आरक्षण समिति और गुर्जर समाज के बीच में हुआ, उसमें करीब 7 बिंदु थे जिन पर हमें निर्णय लेना था। उसमें शाम के माननीय व्यक्ति की गोली लगी थी, बाद में बहुत समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। उसके आश्रित को नगर निकाय विभाग में नौकरी और उसकी आर्थिक सहायता का विषय था। हमारी कमेटी ने माना कि उसके आश्रित को नगर निकाय विभाग में नौकरी मिलनी चाहिए और उसके आश्रित को आर्थिक सहायता भी मिलनी चाहिए, 5 लाख की आर्थिक सहायता, और नगर निकाय में उसके परिवार में जो भी योग्य सदस्य है उसको नौकरी देने का निर्णय लिया गया। दूसरा हमारे शिक्षा विभाग से संबंधित था और शिक्षा विभाग में वर्ष 2017-18 से शिक्षा विभाग व अन्य विभागों में जो एमबीसी कर्मचारी थे जिनको नियमितीकरण है, प्रमोशन है के विषय जो पेंडिंग थे, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था कि हमारे निर्णयाधीन इनको नियमितीकरण, प्रमोशन दिए जावे। हमारी कमेटी ने भी माना है कि शिक्षा विभाग में चाहे नियमितीकरण का विषय है, चाहे प्रमोशन का विषय है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अध्याधीन इनको जो अधिकार मिलने हैं वो सब दिए जावे। संख्या अलग अलग है, कहीं 480, लेकिन जो भी संख्या है उन सबको भी हमने निर्णय लिया है कि इनका नियमितीकरण करना है तो नियमितीकरण किया जाए, प्रमोशन देना है तो प्रमोशन दिया जाए, और कोई बेनिफिट किसी टेक्निकल वजह से बाकी रह गया तो वो सब उनको मिलना चाहिए। ये भी आज हमने निर्णय लेकर अंदर ही हम इसको सारा करेंगे। और जो हमारी टाइम लाइन है, उस टाइम लाइन के ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 दिन आगे पास हो सकते हैं, लेकिन हम टाइम लाइन के अंदर ही सब निर्णय करेंगे। क्योंकि वापस लेने की टाइम लाइन हमारे हाथ में नहीं, कोर्ट पे निर्भर करता है। हम एप्लीकेशन लगा देंगे, हमारे जितने भी अधिवक्ता उनको प्रेस्यू करेंगे, हमारे एडिशनल एसपी अधिकारी लगा उसको प्रेस्यू करेंगे, एप्लीकेशन लगावे, कोर्ट में अर्जेंट एप्लीकेशन लगावे और माननीय न्यायालय से निवेदन करें कि हमको विड्रॉल की परमिशन दी जाओ। 16 मामले तो ऐसे हैं जो हमारे अंडर इन्वेस्टिगेशन है। 15 मामले ऐसे हैं जो गृह विभाग की कमेटी ने, हमने तो रिकमेंड किया लेकिन कमेटी ने कहा अभी इसमें कुछ देखने की आवश्यकता है। 16 मुकदमे ऐसे हैं जो थोड़ी गंभीर प्रकृति के माने गए। 7 केसेज केंद्र सरकार से संबंधित हैं। इन सबको कोऑर्डिनेट करके हम निस्तारण का पूरा प्रयास करेंगे। मैं विकास गुर्जर, पुत्र शहीद रूप नारायण गुर्जर। मेरा आप सबको प्रणाम। मैं आदरणीय मंत्री जोगाराम जी पटेल साहब से निवेदन करता हूं, साहब आपने मंत्रिमंडल की जो मीटिंग हुई थी 7 अगस्त को, उसमें मेरी नौकरी और मुआवजे की घोषणा कर दी थी, जबकि आज तक मेरे को ना तो नौकरी मिली है ना मुआवजा मिला है।
साहब आपसे निवेदन है कि मेरी जल्द से जल्द नौकरी दिलवाए और मुआवजा दिलवाए। मेरे परिवार की स्थिति खराब है और हमारे गुर्जर समाज के आदरणीय मंत्री साहब बेडम साहब से भी मैं कई बार मिल चुका हूँ, उन्होंने भी काम हो जाएगा साहब, मेरी स्थिति खराब है। 100 दिन हो चुके हैं, आज तक ना तो मुझे नौकरी मिली है ना मुआवजा मिला है। साहब मेरी पीड़ा को समझो, मेरे परिवार की हालत खराब है साहब, जल्द से जल्द मुझे नौकरी और मुआवजा दिलाए साहब। और आदरणीय मुख्यमंत्री साहब से भी मैं मेरे मामले को तुरंत प्रभाव से देखे साहब और मुझे नौकरी और मुआवजा दिलवाए साहब। मंत्री साहब आपके इस पास कई बार डोले है, सब हम तो फरता फरते वो होगा, मेरा बच्चा को जल्द से जल्द नौकरी दिलवाओ। ये वही मुद्दा है जिस पर गुर्जर समाज लगातार कहता रहा है कि सरकार अगर करती है तो सिर्फ टालमटोल करती है, इसके अलावा कुछ नहीं करती। गुर्जर आंदोलन से जुड़े हुए जितने भी केस हैं उनका तेज निस्तारण का वादा कर दिया, लेकिन जमीनी कार्रवाई बताऊं आपको, खुद कहते हैं कि 42 मुकदमे हमने वापस ले लिए। बैठक में जितने भी जिला स्तर पर एएसपी रैंक के अधिकारी, राज्य स्तर पर आईजी रैंक के अधिकारी, उन सबको नोडल बनाया जाएगा, उनका ये कहना था ताकि जल्द से जल्द निस्तारण हो जाए। लेकिन आपको पता है कि आज भी सिर्फ 4 केसों में इन्होंने काम किया है और झूठे वादे बार बार करते हैं, झूठी चीजों को इतना बढ़ावा देते हैं, कहते हैं कि 42 मुकदमे वापस ले ली। झूठ बोलते हुए एक बार भी इनकी जबान लड़खड़ाती नहीं है, लेकिन अब समाज का भरोसा टूटता जा रहा है। अब समाज पूछ रहा है कि जब मान लिया था कि अधिकार मिलने चाहिए तो इतने साल तक रोक क्यों रखा है? समीक्षा कब तक होगी, लाभ कब तक मिलेगा? इन सवालों का कोई जवाब ही नहीं है। सरकार वादे तो करती है लेकिन निभाती नहीं है। गुर्जर समाज आज भी ये याद रखता है कि आंदोलन के समय सरकार ने वादे किए थे, जैसे कि हर केस वापस लेने का वादा, हर शहीद के परिवार को नौकरी और सहायता देने का वादा, एमबीसी कर्मचारियों का नियमितीकरण, आरक्षण पर स्पष्ट और स्थायी समाधान देने का वादा। लेकिन आज भी समाज इन्हीं मांगों को पूरा करने के लिए आपको बार बार याद दिलाता है। इन सारी मांगों को फाइलों में दबा कर रख दिया है। गुर्जर समाज को सिर्फ बैठकों की खबरें दे देते हैं, उन्हें शांत करने की बार बार कोशिश की जाती है, जिससे 3 बड़े तथ्य स्पष्ट हैं। पहला, सरकार गुर्जर समाज के मुद्दों को प्राथमिकता नहीं दे रही। खुद मंत्री लोग भी इस मुद्दे पर कोई संज्ञान नहीं ले रहे, सीधे सीधे फैसला करने से बचा जा रहा है। कोई ठोस समय सीमा नहीं है। 50-100 दिन में बदलते हैं, 100-150 दिन में बदलते हैं, 150-200 में बदल जाएंगे। केस, नियमितीकरण, आरक्षण, सब पर देरी ने समाज का भरोसा तोड़ दिया है। और याद रखिएगा, जब तक जमीनी कार्रवाई नहीं होगी ना, गुर्जर समाज इन बैठकों को टाइम पास ही मानता रहेगा। ये आधे अधूरे वादे अब लुभाने वाले काम नहीं करेंगे। सरकार के मंत्रियों को स्पष्ट संदेश है, संवाद के माध्यम से पूरे गुर्जर समाज का और इन अधिकारों के लिए उनके ही समाज के कई लोग अभी भी लड़ रहे हैं। लेकिन अब सवाल सबके पास ये है कि कब होगा। वादे, बैठकें सब देखी जा रही हैं, लेकिन जो राजनीतिकरण आप कर रहे हैं ना, वो बेनकाब हो गया है। इन मीटिंग से आगे बढ़कर जमीन पर काम करना होगा, वरना गुर्जर समाज ना कभी चुप बैठा है और ना ही अपने अधिकारों से पीछे हटेगा। ये याद रखिएगा और इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा ताकि आपके मुद्दों पर कभी तो कभी जिम्मेदारों की नजर पड़ेगी। साहब, संवाद आपके साथ खड़ा है इस संघर्ष की लड़ाई में, और जब तक ये सारी मांगे मान नहीं ली जाएगी तब तक हम इस मुद्दे पर बने रहेंगे। आप हमें हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपके पास कोई और जानकारी है इन मुद्दों को लेकर, क्योंकि ये सोई हुई सरकार है साहब। कुंभकर्णी नींद से इन्हें जगाने के लिए आपको और हमें ही कुछ करना होगा। अगर कोई और जानकारी आप शेयर करना चाहते हैं, स्क्रीन पर आपके पास नंबर आ रहे हैं, इन पर आप शेयर कर सकते हैं। और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार।
भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है। वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।